Indo-German education igniting the brightest future. Everyone out there. This is Privesh Chauhan, the founder of Indo-German Education, and I welcome you guys to our new video. आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दो, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव पे हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, पहले से ही अपलोड भी हो चुके हैं, एंड आई होप आप लोगों ने देख भी रखे होंगे। ये सेशन दोनों का रिवीजन होने वाला है और रिवीजन के साथ एक कम्पिटिटिवली मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ दे दूंगा आने वाली 5 से 10 मिनट्स के अंदर। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट के लिए काम करता है। अभी उससे पहले को बुक, किड्स को किंडर, वैसे द को मेल में दिया, ये ऑलरेडी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं बहुत स्पीड में करवा चुका हूँ पहले मैं एक्सप्लेन, तो पुराने वीडियोस देख लीजिए। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज करके मैं कुछ लास्ट की 5 मिनट्स में कुछ सेंटेंसेस दे दूंगा। द को मेल में दिया, द को फीमेल में दी, द न्यूट्रल दास, द प्लूरल दी, अ को मेल में आइन, अ फीमेल आइने, अ न्यूट्रल आइन, और अ को प्लूरल में कुछ भी नहीं बोलेंगे। नो को मेल में बोलेंगे काइन, नो को फीमेल में बोलेंगे नो को मेल में काइन, नो को फीमेल में काइने, नो को न्यूट्रल में बोलेंगे काइन, और नो को प्लूरल में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, माय को बोलेंगे माइन, योर को बोलेंगे दाइन, योर, ये तेरा है, मतलब बेसिकली तेरा को बोलते हैं ना, दैट इज दाइन। आपका इज योर ईर, हिज को जाइन, हर को ईर, अवर को उनजर, योर को इनफॉर्मल प्लूरल में बोलोगे ऑयर, और योर को फॉर्मल प्लूरल में बोलोगे ईर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो नाउ गोइंग विद द फ्लो। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि ये वाला आपको रन डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चीजें आई हैव को बोलेंगे इश हाबे, यू हैव को बोलेंगे दू हास्ट, यू हैव को बोलेंगे जी हाबेन, वी हैव का हो जाएगा विया हाबेन, ही शी इट हैज का हो जाएगा एज ही एस हाथ, यू गाइस हैव का हो जाएगा ईर हाथ, और यू ऑल हैव का हो जाएगा जी हाबेन। उसके बाद आई एम, इश बीन, यू आर इनफॉर्मल में डू बिस, यू आर फॉर्मल में जी जिन, वी आर विया जिन, ही शी इट इज एज ही एस इज, यू गाइस आर इज जाइद, और यू ऑल आर इज जी जिन। ये चीजें इतनी याद रखनी है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये भी टेबल आपको याद रख लेना है। मदर को मुटर, फादर को फाटर, सिस्टर स्वेस्टर, ब्रदर ब्रुदर, किड किड्स, किंड किंडर, अंकल इज ऑन्कल, आंटी टांटे, ग्रैंडफादर इज ओपा और ग्रोसफादर, ग्रैंडमदर इज वोमन ग्रोसमुटर, सन को जोन, डॉटर को डॉक्टर, मेल को कुजीन, फीमेल को कुजीन है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल्स अभी हम नहीं देख रहे, अभी एक्यूजेटिव में चलते हैं। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं। एंड सेंटेंस 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हो गया आपका नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट हो गया आपका एक्यूजेटिव। द को मेल में बोलेंगे देन, फीमेल में बोलेंगे दी, न्यूट्रल में बोलेंगे दास, और प्लूरल में बोलेंगे दी। तो देन, दी, दास और दी। अ को मेल कैटेगरी में बोलेंगे आइनन, लाइक ऑब्जेक्ट में। अ को फीमेल में बोलेंगे आइने, अ को न्यूट्रल में बोलेंगे आइन, और अ को प्लूरल में कुछ भी नहीं बोलेंगे। नो को मेल कैटेगरी में हो जाएगा काइनन, फीमेल में हो जाएगा काइने। नो को न्यूट्रल में बोलना है काइन, और नो को प्लूरल में बोलना है काइने, एज सिंपल एज दैट। तो देन, दी, दास, दी, फिर आइनन, आइने, आइन, और उसके बाद आता है काइनन, काइने, काइन और काइने। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, देन, दी, दास, दी, आइनन, आइने, आइन, और आएगा फिर आएगा बाद में काइनन, काइने, काइन और काइने, एज सिंपल एज दैट। और यही चीजें इसमें भी होती है कि जैसे हमारा माइन, माइने था उसमें नॉमिनेटिव में, वैसे ही एक्यूजेटिव में होगा माइनन, माइने, माइने। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, वो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीजें आपको अभी के लिए, आज के वीडियो के लिए ये याद नहीं रखनी, बट पुराने वीडियोस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और यही पुराना रिपीट पार्ट है। अभी उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टेबल आपको कुछ करवाना चाहूंगा राइट नाउ। A1 का ही टेबल है, तो वो टेबल आपको रन डालना है सबसे पहले, और उस टेबल के बेसिस पे आप नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों को बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो बेसिकली नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव को पता है आप क्या कर सकते हो, तो वो टेबल्स ऐसे बनाओ खुद से और उसको रन डालो, और बार बार उसको प्रैक्टिस करते जाओ। तो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव जितना आपका क्लियर होगा, उतना आपका परफेक्टली ग्रिप बैठ जाएगी। अभी मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स के। तो ये देखो, वेट, ये हमारे स्टूडेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप है।
देखो नॉमिनेटिव, तो ये देखिए यहाँ पे आप ऐसा टेबल अगर आप क्रिएट कर दो तो आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। देखो द को नॉमिनेटिव में क्या हो जाएगा, दिया दी दास दी, और वैसा यहाँ पे हो गया देन दी दास दी। फिर आता है अ में, तो आइन आइने आइन और कुछ भी नहीं, वैसे ही अ में हो गया आइन एन आइने आइन। फिर नो में काइन काइने काइन काइने, और यहाँ पे हो जाएगा काइनन काइने काइन काइने। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा माइन दाइन ईर जाइन ईर उनजर ऑयर और ईर, यहाँ पे भी उसी तरीके से बैठेगा, बट माइन एंड माइने माइन माइने, ठीक है। वो माइन माइने माइन माइने था नॉमिनेटिव में, या एक्यूजेटिव में माइन एंड माइने माइन माइन एंड माइने माइन माइने है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके का आप टेबल क्रिएट कर दोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है इसके बाद, और आप एक्स्ट्रा चीजें क्या कर सकते हो। सो नाउ लेट मी शेयर यू दैट। उसके बाद ये जैसे आप फिनिश करते हो, ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ मेरे व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीजें इजीली दिखा सकूं। फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड, और उसी के बेस पे आप बहुत चीजें कर सकते हो। जैसे अगर आई फाइंड लाइक द मैन फाइंड्स द वुमन नाइस, द मैन का हो जाएगा दिया मान, फाइंड्स का हो जाएगा फिंडन, और द वुमन का हो जाएगा दी फ्राउ, और नाइस का हो गया नेट। तो दिया मान फिंडन, और यहाँ पे दी फ्राउ आएगा, दी फ्राउ नेट, दिया मान फिंडन दी फ्राउ नेट। इस तरीके से ये इजी था। द मैन आपका सब्जेक्ट था, फाइंड्स आपका वर्ब था, द वुमेन आपका ऑब्जेक्ट था, द वुमेन नाइस। सेंटेंस तीन ही चीजों से बनता है, सब्जेक्ट प्लस एस प्लस प्लस वी प्लस ओ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एस वी और ओ, ये तीन चीजें सेंटेंस आपका बनता है। अगर मुझे ये बोलना है द मैन फाइंड्स द अंकल, द अंकल आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा दिया मान एंड अंकल, एज सिंपल एज दैट। अगर यही चीज अगर मेरे को ये बोलनी हो, अगर यही चीज अगर मुझे ये बोलनी हो, द अंकल फाइंड्स द मैन, तो मैं बोलूंगा दिया अंकल इन देन मान, बिकॉज हमें पता है दिया दी दास दी होता है नॉमिनेटिव में, देन दी दास दी होता है अकुजेटिव में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यू मस्ट लर्न इट एज सून एज पॉसिबल। और वही चीज माय फादर लाइक्स योर ब्रदर, माय फादर इज सब्जेक्ट, माय फादर finds your brother, finds your brother बेटर कर दो, ताकि आप एक कॉन्जुगेशन भी कर सको और ऑब्जेक्ट भी ऐड हो जाए। इजी सेंटेंसेस क्यों क्रिएट करना है, माइन फादर फिंडेड माइन एंड ब्रदर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमारे पास लिस्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर, ठीक है। और वही चीज अगर ये होती है तो यहाँ पे हो जाएगा माइन एंड फादर, अरे माइन माइन ब्रदर, जब मुझे बोलना माय ब्रदर फाइंड्स योर फादर नाइस, फिंडेड माइन एंड फादर नाइस। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग फॉर यू। यही चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स है व्हिच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। और मेन चीज आप दे दी दास दी यूज करो, हमेशा याद रखो सब्जेक्ट जहाँ पे लग रहा है वहाँ नॉमिनेटिव डालना है, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे चल रहा है वहाँ अक्यूजेटिव डालना है। बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पे लेके चलता हूँ। देखो आई लव माय मैन, तो माय मैन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए माइन एंड मान। शी लव्स हर फादर, तो ईरन फादर बिकॉज हर फादर। ही लव्स हिज वुमन, तो er lebt seine Frau, यहाँ पे ई क्यों आया, बिकॉज फेमिनिन है। तो ये देखो वी फाइंड यू इन क्राउड, वन सेंटेंसेस भी हम लोग आगे करेंगे एज सिंपल एज दैट, कोई टेंशन नहीं, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू गाइस, जय हिंद एवरीवन एंड यो बाय एवरीवन, लव यू।